how to reach our true potential. This is what we are going to talk in this video. हम सबके अंदर एक क्षमता है और उस क्षमता तक जो ट्रू पोटेंशियल है हमारा, बहुत सारे लोग हम में से नहीं रीच कर पाए हैं या हमारे अंदर वो चेष्टा ही नहीं है कि हम अपने ट्रू पोटेंशियल पर पहुंचना भी चाहते हैं। क्यों कुछ लोग अपने पोटेंशियल को रीच कर पाते हैं और कुछ लोग अपने ट्रू पोटेंशियल पर पहुंच नहीं पाते? क्या फ़र्क है दोनों में? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रूपाली कल्पना एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। जैसे कि आपने टाइटल में देखा है, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीच अवर ट्रू पोटेंशियल, यानी हम जिस लेवल पर हैं अभी भी उससे नेक्स्ट लेवल पर ट्रू पोटेंशियल जो हमारा है हम उस तक कैसे रीच कर सकते हैं। क्या वो टेक्निक, स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट हमें चाहिए जिससे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पहली चीज़, आपको वो करना है जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उन्हीं की तरह काम करेंगे, उन्हीं की तरह सोचेंगे तो आप अपने ट्रू पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ट्रू पोटेंशियल पर नहीं पहुंचे हुए हैं। तो क्या काम आपको करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, वो है अपने आप को पर्सनल इम्प्रूवमेंट में झोंकना। What do I mean by this is, आप जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल में हैं, टीचर हैं, जो भी कुछ आपका काम है, आपको साइड में आपके काम के अलावा अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा एक पर्सनल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में। What do I mean by a personal development, a personal improvement program? मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप जाकर किसी का कोर्स खरीद लो, किसी कोर्स में आप इनरोल कर लो, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। नो, अगर आप करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आपकी पर्सनल चॉइस है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज़ कि आप अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि रोज़ का कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ टाइम मैं अपने ऊपर खर्च करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। अब वो आपको कैसे करना है? थ्रू बुक्स, थ्रू वीडियोस, थ्रू ऑडियो बुक्स, थ्रू पॉडकास्ट। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप नॉलेज गेन कर सकते हो। तो पहला जो स्टेप है, पहला जो आपको अपने आप से प्रॉमिस यही करना है दैट यू आर गोइंग टू एनरोल योरसेल्फ इन अ पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तभी आप अपने ट्रू पोटेंशियल को रीच कर पाओगे, बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू कम अनलेस यू ट्राई टू डू समथिंग फॉर इट। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने लिए एक गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके लिए आप काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके ब्रेन को एक गोल नहीं मिलेगा तो वो बहुत ही आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कुछ समय के लिए वो काम करेगा, पर्सनल इम्प्रूवमेंट जो प्रोग्राम में आपने एनरोल किया हुआ है उस पर रहेगा, बाद में साइड हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई भी एक ऐसा काम जो, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हो, कोई भी ऐसा एक गोल जो आप पाना चाहते हो, और वो गोल सिर्फ आपका होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए, आपके किसी दोस्त का नहीं होना चाहिए कि वो जो दोस्त है वो एक कार ख़रीदने का सोच रहा है तो मुझे भी एक कार ख़रीदना अपना एक गोल बना लेना है। अगर आप कार ख़रीदना चाहते हो, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आपका पर्सनल गोल हो, ठीक है। एक ऐसा गोल जिससे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो कि हाँ, मुझे जो चाहिए था, मैंने जो खुद से वादा किया था, जो जिस चीज़ का, जिस वॉट एवर इट कुड बी, वो आपने हासिल कर लिया। अब किसी के लिए हो सकता है कि कार वार ख़रीदना उसको नहीं पसंद हो, बाइक वाइक ख़रीदना उसको नहीं पसंद हो, उसके लिए कुछ अलग गोल हो सकता है। इट कुड बी अ फिटनेस। आप फिटनेस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हो, आप अभी आउट ऑफ शेप चल रहे हों, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो या आपका वेट बहुत कम हो, तो आपके लिए हेल्थ इट कुड बी अ प्रायोरिटी राइट नाउ, तो आप उसको अपना एक गोल बना सकते हो। समराइज फॉर्म में बोलूँ तो आपका एक पर्सनल गोल होना चाहिए जिस पर आप काम कर रहे हों, ताकि आपके अंदर बार बार ये रिमाइंडर रहे कि हाँ, मुझे अपना ट्रू पोटेंशियल रीच करना है और उसको रीच करने के लिए मैंने जो अभी एक गोल सिलेक्ट किया है, मुझे इसकी तरफ काम करना है। अब उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी थर्ड पॉइंट की, जो कि है ग्रोथ माइंडसेट। इंटरनेट पर आपने बहुत बार सुना होगा ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट, बहुत चर्चा होती है इस पर, और आपको डेवलप करना है ग्रोथ माइंडसेट। तो बात है कुछ 2006 की, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट गैरल नाम से, तो उन्होंने ये टर्म लेकर आया था सबसे पहले, माइंडसेट, कि जो स्टूडेंट्स हैं उन पर फेलियर का क्या असर होता है, कैसे वो फेलियर को देखते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण, उनका एटीट्यूड क्या है फेलियर को लेकर। जिन लोगों ने ये सोचा कि हाँ, फेलियर वॉज अ लर्निंग थिंग फॉर मी, वो लोग आगे बढ़ गए और फ्यूचर में जाकर सक्सीड
कर गए उस चीज़ में। पर जिन लोगों ने ये मान लिया कि फेलियर इज़ अ परमानेंट थिंग और उनसे नहीं होने वाला, उन्होंने इसको टर्म दिया है फिक्स्ड माइंडसेट का। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट पर काम करना है, अपने जो माइंड है उसको रीवायर करना है, री इन्वेंट करना है, जो भी आप वर्ड यूज़ करो। तो ग्रोथ माइंडसेट का सिंपल सा अगर फंडा हम लोग समझें तो ये है कि कोई समस्या आई सामने, ऑब्स्टिकल आया और आपने उस समय उस ऑब्स्टिकल में कोई गलती कर दी, आप उस ऑब्स्टिकल को बहुत अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है। अब क्या हुआ, लेट्स से मैं आपको ड्राइविंग का एग्जांपल देती हूँ कि जब आप कार चलाना सीख रहे होते हैं तो क्या होता है कि कई बार सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं, कोई व्यक्ति आ रहा है, या लेट्स से साइकिल खड़ी हुई है सामने एंड यू आर ड्राइविंग अ कार और आप सीख रहे हो अभी, और आप गए और आपने टक्कर मार दी उस साइकिल को। अब क्या होने वाला है आपके साथ कि वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आपके साथ दिमाग में रहने वाला है कुछ समय के लिए, और आप सोचोगे कि यार व्हाट इफ देयर वाज अ पर्सन ऑन दैट साइकिल, अगर कोई उसे चला रहा होता दैट पर्सन वुड हैव गॉन बाय नाउ, ठीक है। अब ये सारे जो थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं कि व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ वाले, ये क्या करेंगे, आपको फोर्स करेंगे कि आप कार चलाना सीखना जो है आपका वो आप बंद कर दो। ये एक ऐसा माइंडसेट है कि आपने फेलियर को एक परमानेंट जगह दे दी अपनी लाइफ में, डिफाइन करने दिया उस फेलियर को आपकी पूरी जर्नी ऑफ लर्निंग हाउ टू ड्राइव को। पर एक ग्रोथ माइंडसेट क्या करेगा, ठीक है आपसे गलती हुई, आप वो जो आपके व्हाट इफ चल रहे हैं दिमाग में कि अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, ये वो, अब उसको फुल स्टॉप करेंगे। आप अपने ट्रेनर से जाकर बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि क्या हुआ, कहाँ प्रॉब्लम है, वो आपको समझाएंगे और आप स्लोली आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। ये है आपका ग्रोथ माइंडसेट जो आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप इस प्रोसेस में इनरोल करेंगे, जब भी आप चाहेंगे कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल को रीच करें, हर्डल्स आपके सामने, ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आने वाले हैं। इसीलिए ग्रोथ माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक्स पढ़िए आप, बहुत सारी बुक्स हैं जो कि ग्रोथ माइंडसेट पर बात करती हैं, हाउ टू डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, इसके बारे में बात करती हैं। बहुत सारी वीडियोस भी हैं, आप वो देख सकते हो। तो स्लोली आपका जो माइंडसेट है वो एक ग्रोथ माइंडसेट बनना चाहिए। चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, सो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन इन अ वे कि हाँ चैलेंजेस आए हैं, आई हैव टू बिकम समवन who will be able to face these challenges. Not someone with a fixed mindset कि challenges आए हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने कभी नहीं किया है तो आज भी नहीं हो पाएगा। That is called fixed mindset. आपको क्या करना है, growth mindset। आखिरी चीज़ जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है एक नया रूटीन, ठीक है। अब एक नया रूटीन आपको अपने जीवन में लाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यदि आपका जो पुराना रूटीन है वो इतना फुलफिलिंग होता तो आप ऑलरेडी अपने ट्रू पोटेंशियल को रीच कर चुके होते। पर आपने देखा है कि आपका जो ट्रू पोटेंशियल है आप उस तक अभी नहीं पहुंचे हो। इसका मतलब है कि जो रूटीन आपका अभी है, जो लाइफस्टाइल आपकी अभी है, लाइफस्टाइल इन द सेंस जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक करते हो रूटीन, ओके, वो सही नहीं है या पूरी तरीके से आपको जो चाहिए लाइफ से वो नहीं दे पा रहा है। सो यू हैव टू मेक लिटिल बिट ऑफ चेंजेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना पूरा रूटीन उठाकर उलट पलट कर दो कि आप यदि सुबह उठने वाले व्यक्ति हैं तो आप रात भर काम कर रहे हो, यदि आप रात में काम करने वाले व्यक्ति हो, आपका मन जो है 2 बजे तक 2:30 बजे तक चलता है और सुबह आप देर तक सोना पसंद करते हो, या आपकी बॉडी इस तरीके की आप हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पलट दो कि अब मुझे सुबह 5 बजे उठना है, आई वॉन्ट टू बी इन द 5 AM क्लब। आई एम नॉट सेइंग दिस। अगर आपका जो भी रूटीन है उस रूटीन में क्या होता है, कई बार हमारे जो टाइम है हम उसका इतना ख्याल नहीं रख पाते कि हमारा टाइम जो है कहाँ जा रहा है, कहाँ बर्बाद हो रहा है। उसे कहते हैं, एक टर्म है टाइम लीकेज। तो वो जो लीकेज हो रही है टाइम की, उस लीकेज को यदि आप रोक लो, जैसे पाइप है उसमें से पानी बह रहा है तो हम क्या करते हैं जाके कि भाई कहाँ पर पानी की लीकेज हो रही है उसको फिक्स कर देते हैं, तो बाकी जो सिस्टम चल रहा है वो सही हो जाएगा। वही करना है, जहाँ पर टाइम की लीकेज हो रही है जस्ट पुट अ बैंडेज देयर, या फिर यानी कि आप उस
वेस्टेज को यूटिलाइज कर सको, उस वेस्टेड टाइम को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर लो जो आपको ट्रू पोटेंशियल पर रीच करने के लिए मदद करे, आपके इस गोल को रीच करने में मदद कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर रूटीन इन ऑर्डर टू बिकम समथिंग एल्स, यानी कि इन अ इम्प्रूव्ड वे, इन अ बेटर वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। आई होप कुछ नया सीखने को मिला हो इस वीडियो से। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि और क्या टॉपिक्स पर आप चाहते हो मैं वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।